मैं समझता हूँ कि काफ़ी देर हो चुकी है। मैं दिया था, लेकिन वो समझे कि शायद मैं पीटीआई का यूथिया हूँ या पीटीआई का एमपीए मैंने मिनिस्टर हूँ, जिसको आप जो बातें भी करें गालें भी निकालें खामोश होगा। अब पानी बहुत गुजर चुका है। मैं सब मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं मेरे मैंडेट पे डाका डाला गया, डाका डाला गया। तो माल गनीमत किसको मिला है? पहले तो मौलाना फजल रहमान के साथ जो बैठ रहे हैं उसकी पहली टी और तो ये जो माल गनीमत लूटा गया है वो तो वापस कर दे मौलाना फजल रहमान साहब को। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हमारे जो है सियासी यतीम जो हैं वो सियासी शहीद ना बने। हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, ये बताएं कि अभी जो सूरत हाल है सूबे की, ऐसे हालात में आप जब आए सूबे की गवर्नरशिप संभाली तो आपकी तरफ से बहुत पॉजिटिव बयान दिया गया था वज़ीर आला के लिए। उस तरह का एक बयान अभी ज़रूरत नहीं है? मैं समझता हूँ कि काफ़ी देर हो चुकी है। मैं दिया था, लेकिन वो समझे कि शायद मैं पीटीआई का यूथिया हूँ या पीटीआई का एमपीए मैंने मिनिस्टर हूँ, जिसको आप जो बातें भी करें गालें भी निकालें खामोश होगा। खामोशी नहीं, मैंने पहले हफ्ते एक बड़ा पॉजिटिव उनको वो दिया था, जिसको उन्होंने बड़ा नेगेटिवली लिया। अब पानी बहुत गुजर चुका है। मैं समझता हूँ हाँ, जो ऑफिशियल चीज़ें हैं मैंने प्लान की हदूद में रहकर काम करना है, जो सूबे के लिए हैं, जो सूबे की आवाम के लिए हैं, जो सूबे के अमन अमान के लिए हैं, जो सूबे की बहबूद के लिए, मैं बिल्कुल काम करूँगा उसमें। लेकिन वो चीज़ें जो पहले वाली थी वो नहीं हैं, और मैंने उनको पहले भी कहा है अगर वो पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे मैं पॉजिटिव लूँगा। अगर वो कोई और हरबा इस्तेमाल करेंगे तो वो उस हर हरबे का हमारे पास इलाज है। लिहाजा वो ये न समझें कि हम कोई ऐसे हैं कि जब आप बातें करेंगे या डायलॉग मारेंगे और हम खामोश होंगे, तो खामोशी नहीं होगी। जिस तरीके से जो भी सवाल होगा उसी किस्म का जवाब आएगा। गवर्नर साहब, ये बताएं कि सूबे में आपने हर सेक्टर में काम किया, चाहे वो खेल है, चाहे वो अक़लियत है, हर सूबे में पार्टी को मजबूत करने के लिए बिलावल साहब ने खुसूसी तौर पर इलेक्शन कैंपेन में यहाँ पर खुद चक्कर भी लगाए। किसी पार्टी का चेयरमैन इतना नहीं आया जितना बिलावल साहब। उसके बावजूद सूबे में पार्टी ना वो रिज़ल्ट दे सकी। पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए क्या रिज़ल्ट देगी। खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हलाल है, बाकी सूबों का हराम है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं मेरे मैंडेट पे डाका डाला गया, डाका डाला गया। तो माल गनीमत किसको मिला है? यही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या पीटीआई को मिला है ना। तो पहले तो मौलाना फजल रहमान के साथ जो बैठ रहे हैं उसकी पहली टी और तो ये जो माल गनीमत लूटा गया है वो तो वापस कर दे मौलाना फजल रहमान साहब को। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, वो चुन चुन के बदले ले रहे हैं। असद कैसर साहब को रोज़ पेशें भी दिलवा रहे हैं कि आप मेरे दरबार पर रोज़ हाजिर हुआ करें। तो असद कैसर साहब अपने सूबे के जो सदर हैं उससे बयान तो दिलवा दें मौलाना फजल रहमान के साथ हमारे डायलॉग्स होंगे और हम उनके साथ पॉलिटिक्स में होते हैं। हर पे आखिर कोई नहीं है बातचीत। मेरे भी पॉलिटिकल अपोनेंट है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, उनकी कदर करता हूँ। सियासत अपनी जगह पे मुखालफत होगी मौलाना साहब के साथ, लेकिन अपने सूबे के सदर से तो बयान दिलवा देना कि मौलाना फजल रहमान के साथ वो जो है वो सियासत एक ही ट्रक पे सवार होकर करेंगे। सूबाई सदर उनको गालियाँ निकाल रहे, असद कैसर कह रहे हैं कि नहीं वो ठीक है। लिहाजा जो भी है उनका है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब इतने उन्होंने कच्ची गोले नहीं खाई कि वो पीटीआई के साथ इकट्ठे होकर सियासत करेंगे। गवर्नर साहब, आखिरी सवाल ये है कि हालात सूबे के आपके सामने हैं, कभी कभी कहीं से सरगोशी हो जाती है गवर्नर राज की, उन सरगोशियों के हवाले से आप क्या कहते हैं? मेरी पूरी कोशिश होगी कि हमारे जो है सियासी यतीम जो हैं वो सियासी शहीद ना बने। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी मैं इन यतीमों को शहीद ना करूँ।